चूहे जादूगर से अनमोल रतन ले आए। एक शहर में बाप बेटा रहते थे। बेटा बेकार, वह कोई नौकरी नहीं करता। बाप कमाकर लाता, दोनों मिल बैठकर खाना खाते थे। एक दिन बाप बैठकर सोचता है कि यह कुछ कमाता नहीं, कुछ काम नहीं करता, इसकी शादी कर देने से शायद कुछ काम करेगा, तो हम लोग मिल बैठकर खाना खा सकते हैं। इस तरह सोचकर वह कुछ रुपए इकट्ठा करता है। फिर उन्हें घर में रखकर वह बेटे से इस तरह कहता है, बेटा, मैंने पैसे जमा कर यहाँ पेटी के अंदर रखे हैं। उनकी हिफाजत ठीक से करना। मैं पड़ोस के गांव माड़कान हल्ली गांव जाकर अनाज ले आता हूँ। यह कहकर वह गांव के लिए आगे बढ़ जाता है। बाप के उधर जाते ही घर में जो पैसे रखे थे, बेटा उन्हें लेकर शहर से बाहर निकल गया। वहां पर एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। वह बेटा उससे पूछता है कि इस सांप का क्या दाम होगा। फिर उस सपेरे को 50 रुपए देकर उससे सांप खरीदता है। डाली में सांप को रखकर वह थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। वहां एक आदमी बिल्ली बेच रहा है। उससे वह उस बिल्ली के दाम में पूछता है। वह 50 रुपए कहता है। वह उसे 50 रुपए देकर बिल्ली खरीदता है और आगे बढ़ जाता है। वहां पर एक आदमी कुत्ते को बेच रहा था। वह उसे भी 50 रुपए में खरीद लेता है। फिर इन सब जानवरों को साथ लेकर घर लौटता है। बीच में उसे एक चूहा मारने वाला मिलता है। उसे भी वह 50 रुपए देकर खरीदता है। अब उसके साथ 4 जानवर हो गए। वह इन सब जानवरों को पालता रहता है। माड़कान हल्ली से उसका बाप अनाज की बोरी उठाकर घर की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि वह जल्दी से बेटे की शादी रचा देगा। घर आकर देखता क्या है कि 4 जानवर आ गए हैं। बेटे से वह पूछता है कि बेटा बता, ये जानवर हमारे घर कहाँ से आए। बेटा कह देता है कि मेरी शादी के लिए घर में तुमने जो पैसे जमा करके रखे थे, मैंने उन पैसों से ही ये जानवर खरीदे हैं। सुनकर उसके बाप की छाती फटने लगती है। वह कहता है, हाय, तुम्हारी शादी करने के लिए बहुत मेहनत कर पैसे इकट्ठा किए थे, तुमने सब बर्बाद कर दिए। अब क्या किया जा सकता था। बेटे को डांटकर चुप हो जाता है। फिर उन 4 जानवरों को दोनों लोग पालते रहते हैं। बाप दूसरे गांव से कर्ज पर अनाज उठा लाया था। अब वह भी खत्म होने को आया। कुत्ते को रागी मड़ुआ का मांड नहीं मिल रहा था, सांप को दूध नहीं। वही हालत बिल्ली की, चूहे की भी। तो उसने क्या किया, कुत्ता और बिल्ली को शहर की सीमा के बाहर छोड़ आया। अब सांप के लिए बाबी ढूंढने जाता है, चूहे को नदी में छोड़ आया। फिर थोड़ी दूर पर बाबी दिखाई पड़ी। अब यह सांप को उसमें छोड़ने आगे बढ़ा। तभी सांप ने कहा, मालिक, तुमने आज तक मेरी देखभाल की है, तुम्हारे उपकार को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा करो कि तुम यहाँ थोड़ी देर यहाँ रुके रहो। इस बाबी में मेरे पिता नागराज रहते हैं, मैं उनसे मिलकर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह सांप अंदर गया। अंदर जाकर छोटे सांप ने अपने पिता से सारी आप बीती बात बताई। उसने अपने पिता से कहा और यह विनती की कि तुम्हारे सिर पर जो अनमोल रत्न है, उसे इसे दे दो, तब उसके उपकार का यह सही उपहार होगा। नागराज ने अपने बेटे की सलाह मानकर उसके हाथ अपनी मुकुट मणि दे दी। छोटा सांप उसे लेकर बाहर आया। अपने यजमान को उसने नागमणि देकर कहा, इसे ले जाओ। जब जो भी तुम्हारा खाना खाने का मन करेगा, इससे कहो, तुरंत यह तुम्हें वह सब खिला देगी। तब नागमणि को लेकर अपने घर गया। उसे मणि के सामर्थ्य की परीक्षा करने का मन हुआ। उसने मणि से कहा, मुझे खाने को खिचड़ी चाहिए। तुरंत खिचड़ी लड़के के सामने थी। बाप बेटे दोनों ने उसे खाया। रोज इसी तरह उसके सामने मांग पेश करता, उस चीज को पाकर बाप बेटा दोनों खा लेते।
यह क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बाप ने कहा, बेटा, हमारी यह झोंपड़ी बहुत छोटी पड़ रही है। तुम ऐसा करो, कुछ नारियल के पत्ते तोड़ लाओ, एक दो बांस की डंडी भी ले आओ। मैं खुद इन चीजों के लिए चादर फैला दूंगा। बेटे ने जवाब दिया, बाबा, मैं तो घर में रहता ही नहीं, फिर तुम्हें बड़ा मकान क्यों चाहिए? मैं सामान तो ला दूंगा, मगर मैं उसके आगे कोई काम नहीं करूंगा। यह कहकर वह घर के बाहर निकलकर किसी दूसरे गांव बसने का मन बनाकर चल पड़ा। वहां पर एक गांव था। उस गांव के एक किनारे पर बूढ़ी कुब्जा का एक बगीचा था। उसने वहां फुलवारी बना रखी थी। उन फूलों को छुड़ाकर उस शहर के राजा को रोज पहुंचाती थी। उस युवक को रास्ते में वह बगीचा दिख गया। फिर वह वहां पर आया। उसके मकान के आगे आकर आवाज देता है। पूछता है कि अंदर कौन रहता है। वहां अंदर वही बुढ़िया थी। पूछती है, कौन है, क्या चाहिए? जवाब आता है, खूब प्यास लगी है, पानी चाहिए। बुढ़िया ने अंदर से पानी लाकर दिया और पूछा, कौन से गांव के हो, कहाँ जा रहे हो? वह अपने गांव का नाम बतलाकर कहता है, मैं तो नौकरी की तलाश में निकला हूँ, कुछ मजदूरी कर पेट भरना चाहता हूँ। तब बुढ़िया कहती है, मेरे यहाँ काम करते रहो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी, खाना भी खिलाऊंगी। उस जवान आदमी को बुढ़िया की बात भा गई। फिर उसी के यहाँ रहने लगा। उस शहर के राजा की बेटी 12 साल की होती है। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। राजा ने एक शर्त लगा रखी थी कि मेरे महल के आगे एक कुआं है, जो युवक उस कुएं में मोतीमनिक भर देगा, उसे अपनी बेटी देकर शादी रचाऊंगा। उस राज्य में एक जादूगर था। उसे राजा का ढिंढोरा सुनाई दिया। उसने कहा, मैं कुएं में मोतीमनिक भर देता हूँ। उसी तरह उसने जादू से कुएं के आधे भाग में मोतीमनिक भर दिए। राजा ने आकर इसका परीक्षण कर देखा। कुएं का आधा भाग मोती माणिक से भरा था। तभी कुब्जा बुढ़िया के घर से यह लड़का भी वहां आकर देखता है। जैसे ही वह लड़का कुएं में झांकता है, जादू सारा खत्म हो जाता है, कुआं पहले जैसा ही हो जाता है।